उसकी प्रेगनेंसी बनती थी। अच्छा। वो 21 तारीख को अल्ट्रासाउंड हुआ था। ठीक है। 23 तारीख को जो है सैटरडे को उसामा और ये लड़की ये लाहौर आते हैं। अच्छा, उसामा ने आपको ये बताया कि फिर लड़की उससे रब्ता करती है उसामा से? जी बिल्कुल, कि भाई ये मामला हो गया है। जी बिल्कुल, ठीक है। जी बिल्कुल। उसके बाद ये दोनों यहाँ आते हैं। उसामा गुजरात से लेकर आता है जी, इसको? गुजरात से लेके आता है लाहौर। यहाँ से उसामा का दोस्त है अवैस, वो उसके साथ गाड़ी में बैठते हैं। फिर ये यहाँ से शोरकोट में एक जाली क्लिनिक है, एक हयात कम्प्लेक्स के नाम का, वहाँ पर ये जाते हैं। उधर जाके इनका एबॉर्शन का जो पूरा प्रोसीजर है DNC वो वहाँ पर होती है। तकरीबन रात या 8-9 बजे के करीब पहुँचते हैं। 2 बजे तक वहाँ से ये डिस्चार्ज होते हैं। लड़की को इसी तरह कैमरा लगा होता है। वहाँ से उसामा उसी गाड़ी में लेकर इसको वापस अपने वापडा टाउन अपने हाउस पे आता है। इस ऑपरेशन का या इसको हम DNC या प्रोसीजर का 35,000 रुपया जो है वो पे किया जाता है अस्पताल इंतजामिया को। वो इंतजामिया सही ऑपरेट करती है कि गलत ऑपरेट होता है लड़की का? जी, अभी तक की तहकीक के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन में वो तमाम जाली हैं। उनके अंदर कोई भी क्वालिफाइड ना तो सर्जन था, ना ही कोई क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर था। अभी तक की जो तफ्तीश में जो लेडी थी वो भी कोई दाई है, मिडवाइफ टाइप है, और जो डॉक्टर था और इतने बड़े हमल को शायद खत्म 4 महीने के हमल को खत्म करना मुश्किल काम था। यकीनन ये उनकी मिसमैनेजमेंट थी। उनकी जो एनेस्थीसिया से रिलेटेड, जो पेन किलर से रिलेटेड जो उनकी डोजेज थी, जो उसमें उन्होंने प्रोसीजर किया उसको, वो क्योंकि वो प्रोफेशनल डॉक्टर्स नहीं थे जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। उसके बाद फिर वो लड़की को डिस्चार्ज करते हैं और तबीयत खराब थी उसकी? जी बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद और वो हदायत करते हैं उसामा को कि अगर इसकी तबीयत ठीक नहीं होती या इसकी पेन बरकरार रहती है तो आप ये इसको दवाइयाँ दें, और जो कि वो उसामा खुद से उसको बाद में वो दवाइयाँ देता है उस कैनुला के थ्रू, जो कि बड़ी एक और अफसोसनाक बात है। वहाँ से ये पहुँचते हैं वापस वापडा टाउन अपने उस मकान पे। वहाँ पर ये लड़की जो है ये इसकी तबीयत नासाज रहती है, और फाइनली आफ्टर कोई 4-5-6 आवर जो है इस लड़की की तकरीबन कोई 12 बजे के करीब संडे को 24 तारीख को उसकी डेथ हो जाती है। वहाँ से ये उसको गाड़ी में डालते हैं दोनों दोस्त, और वहाँ से लेकर गाड़ी सीधा लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल, क्योंकि ये लड़का उसामा जो है ये लाहौर यूनिवर्सिटी का ही इसके बकौल स्टूडेंट है, तो ये वहाँ का हॉस्पिटल में वो नज़दीक तरीन भी इसके घर से वही बनता था, तो ये वहाँ पर उसको छोड़कर और वहाँ से फरार हो जाते हैं। अच्छा, तो ये सारी स्टोरी थी जिस वजह से जो इसके मुहरकात थे कि किस वजह से डेथ हुई, जो नेग्लिजेंस थी या क्रिमिनल मैं समझूंगा कि जो इन्होंने किया, और इसमें प्रॉपर उसी टाइम पे FIR हुई। पुलिस ने इस बिल्कुल ब्लाइंड केस को 14 घंटों में ट्रेस करके और एक्यूज को पकड़ा। ये वापस जाते हुए इसको आपने पकड़ा है, रास्ते में पकड़ लिया? कहाँ, गुजरात जा रहा था ये बंदा? जी बिल्कुल, ये लाहौर से फरार होने की कोशिश कर रहा था। हमने अपनी टीम्स गुजरात भी भेजी। इसके अलावा हमने अपनी जो टीम्स थी वो सेफ सिटी की मदद से हमने नाकाबंदी करवाई। हमने इस गाड़ी को ट्रेस किया। इसको हमने इससे पहले कि ये लाहौर से फरार हो जाता, हमने इसको मौके पर अरेस्ट किया, और फिर ड्यूरिंग तफ्तीश इसने ये सारी चीज़ें रिवील की। अच्छा, जब ये बताएं कि जब ये हॉस्पिटल से लेकर आता है उस लड़की को घर में, तो उसकी तबीयत ख़राब थी, तो उसकी फिर वो खुद ही ट्रीटमेंट भी करता रहा है खुद उसको? हाँ जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको कहा कि इसको कैनुला लगा हुआ था। हमारे लिए भी बड़ी हैरानकुन बात थी कि जब डेड बॉडी को हमने मुलायजा किया, मैं खुद भी वहाँ हॉस्पिटल में गया, तो उसके हाथ के ऊपर कैनुला लगा हुआ था। जब फर्स्ट इंप्रेशन आप पे क्या आया कि जब आपने उस लड़की की डेड बॉडी देखी, उस वक्त तो आप ब्लैंक थे, तो क्या लगा आपको ये क्या हो सकता है इस सिचुएशन में? जी, जब ये डेड बॉडी वहाँ पहुँची है और जो लेडी डॉक्टर ने ज़ाहिर है इसका पूरा जो मुलायजा किया, तो जब डॉक्टर के साथ डिस्कशन हुई तो शी वॉज अंडर इंप्रेशन कि चूँकि उसकी ब्लीडिंग भी हो रही थी, तो या तो ये कोई गैंगरेप का केस है, या ये है कि कोई ये क्योंकि कैनुला लगा हुआ है तो मे भी कोई एबॉर्शन कोई इस तरह का हुआ हो जिसकी वजह से जो कि नहीं तबीयत स्टेबल हो सकी और उससे डेथ हुई हो। तो वो हमें इनिशियली जो था ये 2 में से कोई एक थी। हमने उसी वक्त जितने गर्ल्स हॉस्टल्स थे, जितनी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ थी, जो हम संडे के दिन कर सकते थे, हमने तमाम से चेक करवाया, लेकिन ये आइडेंटिटी लड़की की नहीं पता लग सकी। और फिर फाइनली हमने जो है वो अपना जो एक्यूज को ट्रेस किया, उसमें हमने बड़ी अच्छी जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए और अपनी बड़े हार्ड वर्क के जरिए जो है वो उस तक पहुँचे, और उसको हमने सेफ सिटी की मदद से मौके पर अरेस्ट किया उसी दिन। बिल्कुल सही। अच्छा, अब उसामा के साथ साथ वो हॉस्पिटल वाले भी गिरफ्तार हो चुके हैं, और जो जाली हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स वगैरह? जी बिल्कुल, उसमें हमारी टीम्स जो हैं वो अभी भी गई हुई हैं वहीं पे शोरकोट जंग में। वहाँ का सफरी रिमांड अभी मिल चुका है, वहाँ से वो लेकर टीम ऑन वे है वापस लाहौर की तरफ। उसमें जो जाली डॉक्टर था, जो उसके अंदर एक जाली डॉक्टर जो अस्पताल की मैनेजमेंट भी करता था, एक हेल्पर और एक जो मिडवाइफ दाई है, उसको हमने फिलहाल अरेस्ट किया है। बाकी एक जो डॉक्टर है वो अभी तक एट लार्ज है, उसको उसकी तलाश जारी है, और इसी तरह जो इसका दोस्त है उसामा का, वो भी अभी उसकी तलाश जारी है। बिल्कुल सही जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आपसे, आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके जितने भी हाई अप्स हैं, IG साहब से लेकर CCPO साहब, DIG साहब, SSP इन्वेस्टिगेशन, और आप और आपकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहक है, और बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच SP साहब। यहाँ पर अपने तमाम नाज़रीन से हम ज़रूर ये बात मैं करना चाहूँगा कि एक बड़ा एक अंधोनाक वाक़या है ये।
इस वाक़े से कुछ सीखना भी चाहिए कि स्टूडेंट्स को, लड़के लड़कियों को अपने वालिदैन के एतमाद को भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। और हम यहाँ पर लड़की की आइडेंटिटी नहीं शो करें। हाँ, वो जो जालिम लड़का था जिसने उस लड़की को उठाया और मुर्दा हालत में, जैसे कि भी एसपी साहब ने भी बता दिया कि अगर उस वक्त उसकी तबीयत खराब थी तो वो खुद से ना ट्रीटमेंट अगर करता उसकी और उसको किसी अच्छे अस्पताल ले जाता तो शायद लड़की आज जिंदा होती। यहाँ खुदा ना खासा ऐसा मामला हो गया था तो दोनों शादी कर लेते, निकाह कर लेते, इस तरह के इश्यूज उनको इस चीज़ का फेस ना करना पड़ता। बहरहाल मेरा मकसद था कि हकायक आप तक मैं पहुंचाऊं और हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, किसी के साथ कभी ऐसा वाक़या ना हो और हमारी कोशिश रहेगी कि आप तक हकायक जो है पहुंचाते रहें। शुक्रिया।